इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। वियान फिनकैप, समस्त गुरु भक्त परिवार, गांधीनगर, गुजरात। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव। जो व्यक्ति विवेकहीन है, धनहीन है, वह व्यक्ति दीन है, और जो दीन है वही वास्तव में पराधीन है। जिस व्यक्ति को स्वयं के सत्व का बोध हो गया, जिस व्यक्ति को स्वयं की पूर्णता का परिज्ञान हो गया, जिस व्यक्ति के लिए ये आभास है कि मुझे जो कुछ चाहिए वह सब मेरे पास है, उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता। जिस व्यक्ति को ये पूर्ण विश्वास हो कि मेरा जो कुछ भी है उसे कोई छीन नहीं सकता, उस व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता। व्यक्ति दुखी तब होता है कोई मेरा छीन लेगा। व्यक्ति उदास तब होता है जब वह सोचता है जो मेरा है वह मेरे नहीं उसके पास है, तब वह उदास है, और उसे ग्रहण करने के लिए फिर वह उसकी अधीनता स्वीकार करता है। व्यक्ति बनता है इच्छाओं के माध्यम से। व्यक्ति को वस्तु नहीं बांध सकती। संसार में बहुत सारे पदार्थ हैं, वे पदार्थ व्यक्ति को नहीं बांध सकते। उन पदार्थों में लगा हुआ ममत्व भाव, मोह भाव, अपनत्व बुद्धि, वह उस व्यक्ति को गुलाम बनाती है, वह उस व्यक्ति को बंधन में डालती है। और बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता, न बाहर का बंधन न अंदर का बंधन। जहाँ बंधन है वहीं तो क्रंदन है, और जहाँ बंधन नहीं उसका जीवन बाहर से चंदन है और अंदर से नंदन है। नंदन वन की तरह से महक रहा है, बाहर से भी चंदन सा महक रहा है। और जो बंधन से रहित है, जो बंधन से रहित है, जिसके पास कोई बंधन नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आशा नहीं, कांक्षा नहीं, जिसके पास कोई भी बंधन नहीं, सारे जगत का उसके लिए बंधन है, सब उसकी वंदना करते हैं। उपस्थित महानुभाव, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वतंत्र में जीऊं, अपने तंत्र में। स्वतंत्र तो होना चाहता है परंतु तंत्र में जीना नहीं चाहता। स्वतंत्र में अपने तंत्र के अनुसार जिए तो स्वतंत्र हो जाए। जब अपने तंत्र में जीने में असमर्थ होता है तब इसे परतंत्र होना पड़ता है। जिस व्यक्ति की गाड़ी रोड पर ठीक दौड़ रही है, वो अपनी गाड़ी चला रहा है, कहता है मैं अपनी गाड़ी में किसी को बिठा लूँगा भी नहीं, जगह नहीं है, और मैं किसी की गाड़ी में बैठूंगा नहीं, मैं अपने आप में ठीक। तो उसे कोई व्यक्ति जबरदस्ती उठा करके अपनी गाड़ी में थोड़ी बिठा लेगा। कब बिठा लेगा? जो अपनी गाड़ी को स्वयं टैकल नहीं कर पा रहा है, हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो फिर कहेगा तू ड्राइवर रख ले, नहीं तो तू मेरी गाड़ी में आ जा। जब वह व्यक्ति स्वयं अच्छी ड्राइविंग कर सकता है तो फिर वह दूसरा ड्राइवर कौन रखेगा? ऐसा ड्राइवर जो घिसा पिटा हो, गाड़ी कंट्रोल ना कर पाए।
ऐसे ही जब हम अपने जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं, फिर हम अपने जीवन को दूसरे के हाथों का खिलौना क्यों बनाएंगे? दूसरा व्यक्ति हम पर शासन क्यों कर पाए? हम अपने शासन में जिए, अपने तंत्र में जिए। जब व्यक्ति अपने तंत्र में नहीं जी पाता है तब उसे परतंत्र होना पड़ता है, पराधीन होना पड़ता है, पर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। अधीनता बिना आशा के प्राप्त नहीं होती, और आशा तब जागृत होती है जब अपने मन में हीनता आ जाती है कि ओहो, उसके पास ये सब है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये सब है, मेरे पास नहीं है, मैं कैसे कमाऊं, क्या करूं, कहाँ से लाऊं, मुझे किसकी जी हजूरी करनी पड़े, मुझे सेवा करनी पड़े, मुझे उसकी चापलूसी करनी पड़े, चाहे मुझे पाप करना पड़े, मुझे वो चाहिए चाहिए। वस्तु का आकर्षण, वस्तु का मोह, व्यक्ति का मोह, विषयों का मोह, इच्छाओं के बंधन ही व्यक्ति को बांधते हैं, पराधीन बनाते हैं, परतंत्र करते हैं। यदि इसे मुक्त होना प्रारंभ कर दे तो बंधन टूटते चले जाएंगे। व्यक्ति वस्तुओं को छोड़ना चाहता है, इच्छाओं को कम करना नहीं चाहता है। इच्छाओं को कम करता चला जाए तो वे बंधन, जो रस्सियाँ बनी हैं, वे रस्सियाँ अपने आप जलती चली जाएंगी। हम रस्सियों के उन गांठ के छोरों को खोलते हैं जहाँ रस्सी बंधी है। कोई पशु पक्षी थोड़े ही हैं। पशु को खूंटे से खोल दिया और सोच लिया बंधन मुक्त हो गया, क्या फर्क पड़ता है? पशु की रस्सी खूंटे से बंधी है या कोई हाथ में पकड़े है, फिर भी पशु बंधन में है। रस्सी चाहे खूंटे से बंधी है, चाहे किसी पाइप से बंधी है, चाहे किसी बल्ली से बंधी है, चाहे किसी किवाड़ के कुंदे से बंधी है, चाहे कहीं बंधी है, वहाँ से खोल के वहाँ बांध दिया तो बंधन मुक्त नहीं हो गया। और यदि वो वाली रस्सी खोल भी दी पर ये वाली रस्सी तो बंधी है, बंधन तो अभी भी है। बंधन मुक्त कब? संसार उल्टा चल रहा है, अपने बंधनों को वहाँ से खोल रहा है। गाय को खोल दो तो खूंटे से खोल दिया पर रस्सा फिर भी बंधा है, उसका रस्सा उसके पैर के नीचे दब जाता है, तब भी गाय आगे बढ़ नहीं पाती। रस्सा गले में पड़ा होगा तो कोई भी पकड़ सकता है, कोई भी बांध सकता है। हमें रस्से को वहाँ से नहीं खोलना है, रस्से को यहाँ से खोलना है। यहाँ से रस्सा खोलने का नाम है वास्तव में स्वतंत्रता। वहाँ से रस्सा खोलने का नाम है केवल हम बदली कर रहे हैं, जेल बदल रही हैं। एक जेल से दूसरी जेल में पहुंच गए, तीसरी में चौथी में पहुंच गई। जेल बदलना स्वतंत्रता नहीं है, खेल बदलना स्वतंत्रता है। उस खेल को बदल दो। जिस खेल के खेलने से जेल मिलती है, उस खेल को प्रारंभ कर दो। जिस खेल के खेलने से जेल से बाहर निकाला जाता है। जेल में रह कर के व्यक्ति ऐसे कार्य करे कि उसे जेल से बाहर कर दिया जाए, मुक्ति दे दी जाए, और जेल में भी स्वतंत्रता का अनुभव करे। और एक ऐसा बंधन भी होता है, घर में रह कर के भी पराधीन है। महानुभाव, परतंत्रता बाहर से नहीं आती, अंदर से आती है। इच्छाओं का दमन, इच्छाओं का दहन, इच्छाओं का दफन हमारे कंठ में, हमारी आत्मा में बंधी हुई रस्सियों को जलाना है। यदि रस्सियों को जला दिया जाएगा तो हमें कोई कान पकड़ के फिर रस्सी से बांध नहीं पाएगा, और फिर वह रस्सा लेकर के हमारे पास नहीं आ पाएगा बांधने के लिए। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, इच्छाओं को जलाओ, खूंटे को मत तोड़ो, अपने गले को मत काटो, इच्छाओं को जलाओ। गाय का गला काटने से गाय स्वतंत्र नहीं होगी, खूंटे को तोड़ने से गाय स्वतंत्र नहीं होगी। वह जिस रस्सी से बंधी है उस रस्सी को जला दो। खूंटे तो अनादिकाल से थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। बस अपनी इच्छाओं की जो लगामें हैं, रस्सियाँ हैं, उनको जला दो। जब रस्सियाँ तुम्हारी सब जल जाएंगी, चाहे संसार में कितने भी खूंटे हों, कोई खूंटा बांध नहीं पाएगा। रस्सी बांधती है, खूंटा नहीं बांधता। खूंटे को गले से नहीं बांधा जा सकता, गला खूंटे से नहीं बन सकता, रस्सी आवश्यक है। ऐसी इच्छाएं व्यक्ति के बांधने की रस्सियां हैं, आकांक्षाएं रस्सियां हैं। पराधीनता हमारी इच्छाओं से हमें मिलती है। हमने इन बेड़ियों को, जंजीरों को स्वयं पहन लिया है इच्छा पैदा करके। हमारी कामनाएं, हमारी तृष्णाएं, हमारी वासनाएं, हमारी अभिलाषाएं, हमारी इच्छाएं,
ये हमें बंधन पहनाती रहती हैं। जब इच्छा पैदा करते हैं तो हम समझते हैं ये तो हमारे सोना आभूषण हैं, रत्नों से जड़े हुए। बाद में मालूम चलता है ये रत्नाभूषण नहीं है, ये तो लोहे की बेड़ियाँ जंजीरें हैं। व्यक्ति कैसे लेता है? जीवन साथी स्वीकार किया, घर बनाया, व्हीकल लाया, नौकर चाकर धन संपत्ति रखा, उसने चारों तरफ से घेरा दे दिया, अपना बंध गया। जो जो इच्छा थी पूर्ति करके लाता जा रहा है, अपने बंधनों को मजबूत कर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति रस्सी को मजबूत करने के लिए उसको तेल पिला रहा हो, जैसे लोहे की कड़ियों को और मजबूती दे रहा, तपा तपा के ठोक ठोक करके। इच्छाएं तो बंधन है, तो इच्छाओं को कम करना है, इच्छाओं को बढ़ाना नहीं। तन काराग्र है कब? जब तन के प्रति ममत्व भाव है तब, और तन के प्रति निर्ममत्व भाव है, तन से भोग भोगे जा रही हैं तो तन काराग्र है। तन के माध्यम से पाप किए जा रहे, तन काराग्र है। तन के माध्यम से दर्शन का सेवन किया जा रहा, तन काराग्र है। तन के माध्यम से कषाय का पोषण किया जा रहा, तन काराग्र है। और तन के माध्यम से यदि परोपकार किया जा रहा है, सेवा की जा रही है, पुण्य कार्य किया जा रहा है, तो ये तन काराग्रह नहीं। तन क्या है? महल, विमान, ये तन हो सकता है। वनिता बेड़ी, स्त्री के प्रति भोग की इच्छा है, वासना है, तो स्त्री बेड़ी है। उस स्त्री के प्रति सहयोग की भावना है तो बेड़ी नहीं, आपके लिए सीढ़ी बन जाएगी ऊपर चढ़ने के लिए, आध्यात्मिक तत्व को प्राप्त करने के लिए। वनिता बेड़ी है जब तक, कब तक? जब तक चित्त में उस वनिता को भोगने की भावना है तब तक। और वनिता सीढ़ी है कब? जब उस वनिता के प्रति आध्यात्मिक चिंतन जागृत हो जाए, ये भी एक आत्मा है, मेरी भी आत्मा है, इसकी आत्मा बंधन से मुक्त हो, मेरी आत्मा बंधन से मुक्त हो। कैसे होगी इसकी आत्मा बंधन मुक्त? मैं अपनी इच्छा के बंधन तोड़ दूं। मैंने रस्सी अपनी गले में बांध दी, उसके गले में बांध दी, जैसे दो बैल एक ही जुए में लगा दिए जाते हैं। अब दोनों रस्सी तोड़ दो, वह भी स्वतंत्र, मैं भी स्वतंत्र। वासना बांधती है, वात्सल्य मुक्ति देता है। उसके गुणों का संवर्धन उसकी मुक्ति का, तुम्हारी मुक्ति का कारण है। तुम्हारे गुणों का संवर्धन ये वात्सल्य मुक्ति का कारण है। वात्सल्य कभी बांध नहीं सकता और वासना कभी मुक्त कर नहीं सकती। तो पराधीनता दुखद है, स्वाधीनता सुखद है। पराधीनता कोई चाहता नहीं, किंतु फिर भी आती है इच्छाओं के बल से। इच्छा पराधीनता, इच्छा का फल पराधीनता है और इंद्रिय दमन का फल स्वाधीनता है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा किसी को बांध के मत रखो, जियो और जीने दो, स्वयं भी जियो, चैन से जियो, आनंद के साथ जियो, पूर्ण आनंद के साथ जियो, और दूसरों को भी जीने दो। दूसरों को सताने का भाव ये बंधन है। दूसरा मुझे दुख देगा, दूसरा मुझे दुख दे सकता है, ये भाव भी बंधन का भाव है। मेरा सुख दुख मेरे अंदर है। मैं कृत्य गलत करूं तो घर भी मेरी जेल हो सकती है। मैं कृत्य अच्छा करूं तो जेल भी मेरे लिए घर जैसा सुखद हो सकता है। बंधन से मुक्ति का उपाय कहीं दूसरे के पास नहीं, हमारे पास है। एक कैदी को जेल में सिपाही पिटाई कर रहे हैं, उसके हाथों में बेड़ी पड़ी, हथकड़ी पड़ी, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी पड़ी, और उसका हाथ ऐसे बांध दिया, पीछे से पिटाई भी लग रही है, क्योंकि वह अभी भी अशुभ वचन बोल रहा है, अभी भी शरीर से हिंसा की चेष्टा कर रहा है, अभी उसके मन में क्रूर विचार आ रहे हैं। इसीलिए दूसरा व्यक्ति पुलिस वाले पकड़ने के लिए आई, उसने कहा सॉरी सर, मैंने ऐसा क्राइम अपराध किया नहीं है, आपको संदेह है तो मैं आपके साथ चलता हूँ। तो पुलिस वाले उसके अपशब्द न बोलेंगे, डंडा न मारेंगे, ये व्यक्ति ठीक कह रहा है, सर आपको कहीं डाउट हुआ है, मैं तब तक आपके यहाँ पर हूँ, आप इंक्वायरी कर लीजिए, जैसे संतुष्ट हो जाएंगे तो मुझे विश्वास है मैं बंधन मुक्त हो जाऊँगा। तो उसके साथ कोई मारपीट नहीं की जाती। वहाँ रह कर के भी वो, सर जब तक मैं यहाँ पर हूँ ऐसे फालतू नहीं बैठूँगा, मुझे कोई काम दे दो, आप नहीं देती हो तो ये कैदी हैं, मैं इनकी सेवा करूँगा, देखो इनके घाव हो गया मैं ठीक करूँगा,
मैं इनको पानी पिलाऊंगा, प्यासा है, मैं भोजन बाद में करूंगा, सबका देखभाल करूंगा। तो जेलर कहेगा ये तो संत पुरुष है, इसको जेल में क्यों रखा, इसके बंधन क्यों डालना। तो वे वहाँ रह करके भी आनंद का अनुभव कर रहा है। तो अपने कृत्यों से ही स्वतंत्रता का अनुभव होता है, अपने कृत्यों से ही पराधीनता गुलामी का अनुभव होता है, बाहर से नहीं। बाहर के बंधन इतने दुखद नहीं होते, बाहर की पराधीनता इतनी दुखद नहीं होती। कई बार व्यक्ति डनलप के गद्दों पर सो रहा है, एसी रूम में सो रहा है, वातावरण में है, तब भी मन में आर्त है, दुख है, कहता है हे भगवान ये जीवन मेरे लिए भार है। एक व्यक्ति जंगल में पड़ा है, धूप में, वृक्ष भी नहीं है छाया के लिए, भूखा प्यासा पड़ा है, तब भी वह आँख बंद करके परमात्मा स्मरण कर रहा है, वाह परमात्मा वाह क्या बात है, आज मेरा कितना पुण्य का उदय है कि आज मेरे अंतरंग में तेरी स्मृति तो है, मुझे शरीर का ख्याल नहीं, मुझे कोई और किसी का ख्याल नहीं आ रहा। तो परमात्मा बस तूने मुझे बताया कि मेरी आत्मा भी तेरे बराबर है, तेरी जैसी है, मैं यदि संसार के समग्र पदार्थों से विरक्त हो जाऊं तो मैं तुझ जैसा बन जाऊंगा। ये ख्याल मेरे पास है, ये तेरा ही वरदान है मेरे ऊपर जो मेरे अंदर जैसी बुद्धि काम कर रही है। तो वहाँ जंगल में रह करके भी वह आनंद का अनुभव कर सकता है। मुक्ति का उपाय क्या है? मुक्ति का उपाय है पर पदार्थ से विरक्ति, अनासक्त भाव। और बंधन का उपाय क्या है? पर में आसक्ति, पर पदार्थों में लीनता। एक व्यक्ति कहीं चोरी करने गया, उसके साथ में उसकी टीम पूरी थी, तो चोरी करने के लिए गया तो वहाँ देखा चोरी करके लौटते समय एक साधु के आश्रम को देखा कि यहाँ से निकल के जाते हैं, भूखे प्यासे थे, भोजन पानी करेंगे। वहाँ साधु बाबा साधना में लगे थे, वहाँ एक तोता था, तोता ने बोला आइए आइए, उसका आदर सम्मान किया। तोता साधु की बुद्धि सुनता था, वो डाकू बदमाश उस तोते को ले आए, अपने घर में रखा। तोते का मन नहीं लगे, उधर वो गए पुणे साधु महात्मा के पास, उन्हें पूछा तोता कैसा है? बोले हाँ तोता भी आपके लिए दुखी था, चलो ठीक है कुछ कहना हो तो संदेश। बोले तोते को कहना जहाँ है जैसे है वैसे रहे, ठीक से रहना, जहाँ है वहाँ पर तो ठीक से रहना, ठीक है। तोते ने कुछ कहा क्या? सामने हाँ कुछ कहा तो था, हाँ हाँ याद आया। वो तोता पूछ रहा था कि मुक्ति का उपाय क्या है? वो पूछा मुक्ति का उपाय क्या है? सुनते ही वह साधु महात्मा जो था, गुरु था, वह मूर्छा खा के गिर पड़ा। उन बदमाश ने देखा क्या हो गया, ये तो मर गई, ऐसी क्या बात हुई? वो भागे वहाँ से, भाग करके आए, कहीं ऐसा नहीं हो पुलिस आज पकड़ के ले जाएगी कि हमने साधु की हत्या कर दी। पंत हमने साधु को हत्या नहीं की, कितना पूछा था कि तेरे चेला तोता ने पूछा है कि मुक्ति का उपाय क्या है, और ये सुनते ही इसको कौन सा सदमा बैठ गया कि लगता है तो मर गया। लौट करके आए, अपने घर आए तो तोते ने पूछा कि मेरा प्रश्न पूछा था मेरे गुरु महात्मा से। बोले क्या पूछा प्रश्न? तेरा प्रश्न क्या, कैसा प्रश्न था? हमारे पूछते ही वो साधु तो मृत्यु प्राप्त हो गया, तेरा गुरु तो वो तो मर गया। मर गया? वो तोता सन्न रह गया, देखा तोता भी मर गया। अरे क्या हो रहा है, कैसा प्रश्न कि मर गया? अब तो तोता मेरा सोने का पिंजड़ा ये मेरा अशुद्ध हो जाएगा, निकाल के तोते को, मरे तोते को बाहर फेंक दिया। जैसे बाहर फेंका वो तोता उड़ गया आकाश में। कहने लगा मिल गया मुक्ति का उपाय, तुम भी करो स्वाध्याय तभी मिलेगा मुक्ति का उपाय। उपाय मुक्ति का ये है कि उदासीन हो जाओ। जब तक इत आसीन रहेंगे, भोगों में आसीन रहेंगे, वस्तुओं में आसीन रहेंगे, तब तक मुक्ति का फल मिलने वाला नहीं। स्वाध्याय का आशय ग्रंथ पढ़ना नहीं है, स्वाध्याय का आशय है स्व अपनी आत्मा को अध्याय बनाओ, अपनी आत्मा को पढ़ो, इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे कि महिला चावल सो देती है, कंकड़ फेंक देती है, चावल रख लेती है, ऐसी अपनी आत्मा को पढ़ो, बुराइयों को छोड़ो, अच्छाइयों ग्रहण करते जाओ, तो मुक्ति का उपाय अवश्य प्राप्त होता है। महान भाव, उदासीनता, वीतरागता और इच्छाओं को लगाम देना, यही मुक्ति का उपाय है। बेलगाम इच्छाएं संसार में भ्रमण कराती हैं, दुखद हैं, इसलिए उनसे बचो और स्वतंत्रता को प्राप्त करो। भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत जियो और जीने दो, अपने जीवन में जीवंत करो। इन्हीं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। वियान फिनकैप समस्त गुरु भक्त परिवार गांधीनगर गुजरात। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार सूरत।